नमस्कार दोस्तों, जीआर डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वदेशी डीजल इंजन विकसित करने की परियोजना को मिली मंजूरी, 4 साल में तैयार होने की उम्मीद। नौसेना प्रमुख, जी हां दोस्तों, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने सोमवार को कहा कि नौसेना को समुद्री उद्देश्यों के लिए एक डीजल इंजन के डिज़ाइन और विकास के लिए मंजूरी मिल गई थी और इसके 4 साल में तैयार होने की उम्मीद थी। गैस टर्बाइन इंजन यूक्रेन में मंगाए गए, जिसने उन्हें अपना स्वदेशीकरण शुरू करने के लिए प्रेरित किया। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को शामिल करने वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास में और देशों को शामिल करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। दोस्तों, वैश्विक निर्माताओं के सहयोग से स्थानीय रूप से लड़ाकू जेट इंजन को स्व-विकसित करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास भी चल रहा था। हम आवश्यक समुद्री विशेषताओं के डीजल इंजन नहीं बनाते, हम इसे पहले भी बनाते रहे हैं, लेकिन यह लाइसेंस के तहत रहा है। अब हमने भारत में डिज़ाइन और विकसित अपेक्षित क्षमता का डीजल इंजन बनाने का मामला उठाया है, जिसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और हमें उम्मीद है कि यह लगभग 4 वर्षों में अमल में आएगा। एडमिरल कुमार ने द हिंदू के एक सवाल के जवाब में कहा। प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान नौसेना प्रमुख विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर एक वार्ता में बोल रहे थे। इसके अलावा एडमिरल कुमार ने कहा कि वे गैस टर्बाइन जनरेटर और बाद में गैस टर्बाइन बनाने पर काम कर रहे थे, जबकि उन्होंने यूक्रेन और अमेरिका से गैस टर्बाइन का इस्तेमाल किया। जनरेटर भारत में बने हैं, काम शुरू हो चुका है और हमें पूरा भरोसा है कि अमल में लाया जाएगा। दोस्तों, एडमिरल कुमार ने पहले प्रतिज्ञा की थी कि नौसेना 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी। इसके लिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि जहाज निर्माण में 3 भाग होते हैं और इसमें स्वदेशीकरण की वर्तमान स्थिति फ्लोट थी और हल निर्माण 95% है। एक चाल जो इंजन को और प्रपोल्शन 65% और फाइट कंपोनेंट हथियार और सेंसर 55% थी। लड़ाकू कंपोनेंट जो हथियार और सेंसर थे वो 55% थे और प्रमुख ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह 2047 तक हासिल किया जा सकता है, जबकि वाहक आधारित लड़ाकू जेट के डिज़ाइन और विकास में चुनौतियों का विशेष संदर्भ भी दे रहा है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास पर एडमिरल कुमार ने कहा कि अभ्यास जो 1992 में शुरू हुआ था वह वास्तव में समय की अवधि में पैमानों और जटिलताओं में बदल गया था और इंटरऑपरेबिलिटी और परिपक्वता के बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। उन्होंने कहा, इस साल के अभ्यास की मेजबानी करने की भारत की बारी थी, लेकिन आम सहमति के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के अनुरोध के साथ यह निर्णय लिया गया कि कैनबरा पहली बार युद्ध खेल आयोजित करेगा। उन्होंने कहा, एक सवाल के जवाब में कहा कि भविष्य में और देशों भाग ले सकते हैं या फिलहाल नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। संगोष्ठी में बोलते हुए एडमिरल कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी और हाल के वर्षों में भारत के सुरक्षा चालक जटिलता में विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा, बहुपक्षवाद गिरावट है, वैश्विक संस्थान अपनी प्रभावशीलता खो रहे हैं, महान शक्ति प्रतियोगिता सामने आ रही है और इसके प्रभाव के रूप में वैश्विक आम तेजी से विवादित डोमेन बन रहे हैं। इस प्रतियोगिता में विश्वसनीय सैन्य शक्ति हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हमारे रणनीतिक पदचिह्न का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण लीवर बनी रही है। नौसेना प्रमुख ने कहा, इसमें भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे क्षेत्र के मुख्य रूप से समुद्री चरित्र को देखते हुए इंडो पैसिफिक, उन्होंने कहा कि हम परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों से खतरों और चुनौतियों के रुझानों और पैटर्न की बारीकी से निगरानी करते हैं जो समुद्री डोमेन को प्रभावित करने में सक्षम है। दोस्तों, डीजल मरीन इंजन भारत में अब निर्मित होने लगे हैं और जो नई भी निर्मित हो रहे हैं वो दोस्तों 4 साल के दरमियान बनने लग जाएंगे। भारत अभी दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इनको बना रहा है, बहुत सी कंपनियों के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है। ऐसा नहीं कि भारत ने पहले डीजल इंजन नहीं बनाए, पहले दोस्तों भारत ने डीजल इंजन बनाए थे पर वो लाइसेंस के तहत उत्पादन किए थे। और दोस्तों, मरीन गैस टर्बाइन इंजन हम जो यूक्रेन से लेते थे, अब यूक्रेन से लेना बंद हो गया। उसका कारण है रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण हम यूक्रेन से गैस नहीं ले पा रहे हैं, गैस टर्बाइन इंजन। तो हम दोस्तों रोल्स रॉयस और अमेरिका की जीई कंपनी से यह मरीन गैस टर्बाइन इंजन का इंपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, एक खुशखबरी है कि हमारा जो कावेरी गैस टर्बाइन इंजन है उसकी कोर में परिवर्तन करके उसकी 12 मेगावाट की पावर उत्पन्न की है और उसको मरीन गैस टर्बाइन इंजन के रूप में काम में लिया जाएगा। दोस्तों, गैस टर्बाइन इंजन तो बनने में बहुत समय लगता है और उसके लिए टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होती है, पर दोस्तों गार्डन शिप बिल्डर और भी दोस्तों हमारे शिप बिल्डर हैं जो अब डीजल इंजन पर काम करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों छोटे मोटे युद्ध पोत पर कब तक हम इंपोर्ट करते रहेंगे। 4 सालों की समय सीमा मांगी है। 4 सालों के दोस्तों दरमियान या तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जाएगी या भारत की प्राइवेट कंपनियां मिलकर ये डीजल इंजन, मरीन डीजल इंजन का निर्माण करेगी, जो बड़े बड़े युद्ध पोतों हो या कहीं भी हो उनको काम में लिया जा सकता है। जैसे दोस्तों हमारे F414 इंजन है, इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हम इसको भारत में निर्माण करने वाले हैं एमका और तेजस MK2 के लिए। यह दोस्तों 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। दोस्तों, इसकी कोर में परिवर्तन करके अमेरिका ने इसको गैस टर्बाइन इंजन में काम में ले रखा है। दोस्तों, ये LM 2500 कहलाता है। उसी
तरह हमारा गैस टरबाइन इंजन कावेरी है, वो भी दोस्तों हम गैस टरबाइन के रूप में उसको उपयोग में ले रहे हैं। और दोस्तों हम बहुत से युद्ध पोतों में, विध्वंसक में MT-30 रोल्स रॉयस के मरीन गैस टरबाइन इंजन का भी उपयोग करते हैं और दोस्तों करते रहेंगे। अब दोस्तों बात केवल ये रही कि डीजल इंजन की 4 साल में तैयार होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसका कारण है कि बाद में भारत को गैस टरबाइन इंजन भी बनाना है। दोस्तों गैस टरबाइन इंजन बहुत अधिक पावर उत्पन्न करते हैं और उनकी आवाज़ भी कम होती है और वो स्टेल्थ होते हैं। तो दोस्तों उसी कारण से अब डीजल इंजन का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। पर दोस्तों अगर डीजल इंजन का उपयोग भी किया जा रहा है तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जाएंगे डीजल इंजन को, और वो भारत में 4 सालों के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।